नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। आज हम अगत तंत्र के 12वें पॉइंट नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट में एनडीपीएस एक्ट भी कहा जाता है। नारकोटिक्स के बारे में दोस्तों आप लोग जानते होंगे, इसमें सभी नशीले पदार्थों के बारे में बताया जाता है। एनसीबी भी है अपने यहाँ, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। रेव पार्टीज़ में जो पकड़े जाते हैं उनको पकड़ने का काम एनसीबी ही करती है। तो हम देखते हैं ये क्या है, एनडीपीएस एक्ट क्या है। It is an act that prohibits a person from the production, manufacturing, cultivation, possession, sale, purchase, transport, storage and consumption of any narcotic drug और psychotropic substance। मतलब कि किसी भी नशीले पदार्थ के सेवन, उसके कल्टीवेशन, उसको स्टोर करना या उसको ट्रांसपोर्ट करना, इन सब चीज़ों के लिए जो एक्ट बनाया गया है, जो रूल बनाया गया है इनके अगेंस्ट, वो एनडीपीएस एक्ट के अंदर आता है। दोस्तों ये बिल इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 23 अगस्त 1985 में और लागू भी 14 नवंबर 1985 में ही हो गया था। अब हम देखते हैं नारकोटिक ड्रग के मीन्स क्या होते हैं, कि ये कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं। ये हमें कोका लीफ से मिल सकते हैं, या कैनबिस से मिल सकते हैं, या ओपियम से मिल सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट, कोका डेरिवेटिव्स। इसमें आता है क्रूड कोकेन, मतलब रॉ फॉर्म ऑफ कोकेन। दूसरा आता है एगोनीन। एगोनीन का मतलब होता है एल्कलॉइड फाउंड नेचुरली इन कोका लीव्स। उनकी लीव्स में जो केमिकल फाउंड होता है उसको एगोनीन कहते हैं। मिथाइल एस्टर या कोई भी प्रिपरेशन जिसमें 0.1% ऑफ कोकेन से ज़्यादा हो, वो कोका डेरिवेटिव कहलाता है। दूसरा सोर्स है हमारा कैनबिस। कैनबिस में चरस, गांजा, इन सब के बारे में होता है। कैनबिस के बारे में आपने द्रव्यगुण में भी पढ़ा होगा। चरस के बारे में देखते हैं। कैनबिस प्लांट का जो कैनबिस सटाइवस प्लांट होता है उसका सेपरेटेड रेजिन चरस कहलाता है, जबकि उसका फ्लावरिंग या फ्रूटिंग टॉप होता है वो गांजा कहलाता है। एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूट्रल मटेरियल फ्रॉम द अबव, मतलब इनके कॉम्बिनेशन से बनाया हुआ कोई भी सब्सटेंस होगा वो कैनबिस के अंडर ही आएगा। तीसरा सोर्स है हमारा ओपियम। ओपियम में आप देखें, ओपियम में पहला पॉइंट है कोगुलेटेड जूस ऑफ ओपियम, या कोई भी मिक्सचर जो इससे बनाया गया हो। अब दोस्तों हम देखेंगे कि स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी क्या होती है। स्मॉल क्वांटिटी किसी भी ड्रग की कितनी होती है वो यहाँ लिखी हुई है, और कॉमर्शियल क्वांटिटी इधर लिखी हुई है। तो कोकेन की 2 ग्राम, कोडीन 10 ग्राम, कैनबिस 100 ग्राम, गांजा 1000 ग्राम या 1 kg, हेरोइन 5 ग्राम्स, फेंटानिल 0.005 ग्राम, एमडीएमए 0.5 ग्राम, मॉर्फिन 5 ग्राम, ओपियम 25 ग्राम। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एमडीएमए क्या होता है। तो एमडीएमए वो ड्रग होता है जो बड़ी बड़ी क्लब पार्टीज़ या रेव पार्टीज़ में बड़े बड़े रईसों के बच्चे लेते हुए पकड़े जाते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मेथाइल एनिडॉक्सी मेथामेटाफाइन। इसको क्लब ड्रग या रेव ड्रग भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कॉमर्शियल क्वांटिटी। तो कोकेन की कॉमर्शियल क्वांटिटी 100 ग्राम होती है, कोडीन की 1000 ग्राम या 1 kg, कैनबिस 1000 ग्राम या 1 kg, गांजा 20,000 ग्राम या 20 kg, हेरोइन 250 ग्राम, फेंटानिल 0.1 ग्राम, एमडीएमए 10 ग्राम, मॉर्फिन 250, ओपियम 2500 ग्राम। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में आता है एम्फेटामिन, पेंटोबार्बिटॉल, डायजेपैम, फेनसाइक्लिडीन और बार्बिट्यूरेट्स। अब हमने इतना कुछ पढ़ा है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनडीपीएस में पनिशमेंट्स के क्या वो हैं, नियम क्या हैं। तो अगर आप कॉमर्शियल क्वांटिटी में बनाते हो, कॉमर्शियल क्वांटिटी में किसी में भी आप पकड़े जाते हो, तो आपको 10 से 20 साल की जेल हो सकती है और 1 से 2 लाख तक का फ़ाइन आपके ऊपर लग सकता है। अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हैं, आपने बार बार वो काम किया है, तो आपको 15 से 30 साल की जेल और 1.5 से 3 लाख तक का फ़ाइन आप पे लग सकता है। अगर आपने मोर देन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा बनाया है और कॉमर्शियल क्वांटिटी से लेस है, तो आपको 10 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन लग सकता है। अगर आप स्मॉल क्वांटिटी लिए हुए पकड़े जाते हैं, आप कैरी कर रहे हैं स्मॉल क्वांटिटी, तो आपको 6 महीने की जेल और 10,000 तक का फ़ाइन लगेगा। अगर आप कंजम्पशन करते हुए पकड़े जाते हैं कोकीन, मॉर्फिन या हेरोइन का, तो आपको 1 साल की जेल विद और विदाउट 20,000 फाइन। और अगर कोई दूसरी ड्रग है तो 6 मंथ की जेल विद और विदाउट 10,000 फाइन। तो दोस्तों यहाँ हमारा एनडीपीएस एक्ट ख़त्म हुआ। एनडीपीएस एक्ट 5 या 10 नंबर के हिसाब से एग्ज़ाम में आता है, उसके हिसाब से इतना बहुत होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।